डीसी साहब से, डीसी डोडा साहब से, मैं डोडा के डीसी साहब से एक चीज कहना चाहता हूं कि सर, आपने महराज मलिक जी क्यों नहीं हुए? ये डीसी साहब के सवालिया निशान है हमारा। अगर डीसी साहब ने कोई प्लान नहीं बनाया, अगर डीसी साहब के ऑफिस में ये मीटिंग नहीं हुई कि महराज मलिक के खिलाफ प्रोटेस्ट कीजिए, माहौल बनाइए ऐसा, तो फिर अभी तक बोला क्यों संविधान का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है? क्यों संविधान को नहीं माना जा रहा? क्यों एलजी साहब के ऑर्डर को नहीं माना जा रहा? क्यों सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को नहीं माना जा रहा? और हमारे देश का संविधान यह कहता है कि कोई भी पक्का गवर्नमेंट मुलाजिम प्रोटेस्ट नहीं कर सकता। और किसके खिलाफ प्रोटेस्ट? जो सिटिंग एमएलए है, जिसको जनता ने चुना है। अरे उसका कसूर क्या था? उसका कसूर यह था कि वो हॉस्पिटल में जाकर ये बात कहता था, लोगों के काम करिए। वो डाक बंगले में जाकर ये कहता था कि यहां पे पेशेंट के लिए ये डाक बंगला खाली रखिए और वीआईपी को बाहर निकालिए। वो ये कहता था कि लोगों के काम होने चाहिए। वो प्रशासन से यही कहता था कि अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाइए, क्योंकि आप पब्लिक सर्वेंट हैं। जब पब्लिक सर्वेंट ही सड़कों पे आ जाएगा, जब पब्लिक सर्वेंट ही चुनिंदा एमएलए पे आ जाएगा, तो आप किस बात की सरकारें फिर? तो हमें उम्मीद है कि डीसी साहब कल के कल ही सस्पेंशन लेटर जो है उन लोगों के खिलाफ निकालेंगे, नोटिस निकालेंगे जिन्होंने उस दिन प्रोटेस्ट किया था। नहीं तो हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। हम उन मुलाजिमों को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि देश के संविधान के खिलाफ है। तीसरा, हम तीसरी बात यह कहना चाहते हैं एनसी गवर्नमेंट से, अगर जम्मू कश्मीर में कोई सरकार चल रही है जिसको हम सरकार समझते हैं, तो हमें उम्मीद है ऑनेबल सीएम साहब से कि सीएम साहब इसमें कोई भी राजनीति नहीं चलेंगे। सीएम साहब कोई भी किसी भी तरह का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और वो असेंबली में